नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 25 अगस्त 2024 की रात्रि में मध्य रात्रि 12:59 पर दैत्य गुरु शुक्र सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और जहां की 18 सितंबर 2024 तक गोचर करने वाले हैं। इन 24 दिनों की समयावधि में शुक्र सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। अपनी नीच राशि में विद्यमान होकर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों, शुक्र के बारे में यदि हम आपको जानकारी दें, देखिए शुक्र को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा ही सभी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति होती है, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्रदेव एक राशि में 24 दिनों तक गोचर करते हैं और ये वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी भी माने जाते हैं। किसी भी राशि के जातक की कुंडली पर अगर ये अनुकूल अवस्था में विराजित हो, देखिए जीवन में कई प्रकार की सफलता और सकारात्मकता जीवन में प्रदान करते हैं। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, वैवाहिक जीवन का, सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुखों का कारक माना जाता है। तो ऐसे में जब जन्म कुंडली में यह अनुकूल अवस्था में होते हैं तो सबसे पहले व्यक्तित्व को निखारते हैं और वाणी में विशेष मिठास देते हैं। देखिए, बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि होती है और इन क्षेत्रों में प्रयास करने पर जीवन में बड़ी सफलता भी मिलती है। कुंडली में बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक अपने जीवन में पर्याप्त भौतिक सुखों का आनंद भी लेता है और कई भौतिक सुखों को अर्जित भी करता है। यानी शुक्रदेव अगर कुंडली में काफी बलवान अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति के पास कई भवन, कई भूमि और कई वाहन होते हैं। यही शुक्रदेव अगर बलवान होते हैं तो जीवन में वैवाहिक शुभता यानी वैवाहिक जीवन को काफी अनुकूल और सुखी बनाते हैं। और कुंडली में पीड़ित शुक्र के कारण कई प्रकार की परेशानी और समस्या जीवन में बनी रहती है। शुक्रदेव अगर पीड़ित हों तो पति पत्नी के बीच में लगातार मतभेदों का सामना करना पड़ता है, मानसिक सुखों की कमी जरूर हो जाती है और पीड़ित अवस्था में शुक्र के प्रभाव से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में काम शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर में डायबिटीज की समस्या, यौनांगों में से जुड़ी हुई बीमारी भी देखने के लिए मिलती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो वृषभ राशि वाले जातकों स्वयं आपके राशि के अधिपति यानी आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं और ये आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। देखिए, कन्या राशि यानी अपनी नीच राशि में मौजूद हैं और ये 25 तारीख को आपके पंचम घर में इनका गोचर होने वाला है। कुंडली का जो पंचम घर है उससे शिक्षा के बारे में, संतान, प्रेम संबंध के बारे में, पूर्व पुण्य के बारे में और कुंडली के पंचम भाव से प्रतिभा, राजनीति, सट्टा और लॉटरी के बारे में भी विचार किया जाता है। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में देखिए देवगुरु बृहस्पति जो प्रबल शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, वो अपनी कन्या राशि में यानी आप शुक्र के ऊपर दृष्टियां डालने वाले हैं। तो ऐसे में शुक्रदेव आपके जीवन में बहुत बुरा रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। वर्तमान समय में शुक्र की नीचस्थ अवस्था रहेगी तो वृषभ राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में इस समयावधि में आपको समझदारी पूर्वक कार्य क्षेत्र में चलना होगा।
कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप इस समयावधि में शुक्र जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप कोरियोग्राफी, संगीत, पेंटिंग, डिजाइनिंग, कपड़ा संबंधित व्यापार, होटल रेस्टोरेंट, ट्रैवल, साहित्य, फिल्म इंडस्ट्री, गायन वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो देखिए यह समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर है। लेकिन शुक्र की नीचस्थ अवस्था है, तो ऐसे में आपको अपने मान सम्मान का भी विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। कन्या राशि में विराजित हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के अंदर वर्तमान समय में इस समयावधि में प्रेम जीवन को लेकर रिश्तों के मामले में आपको कुछ खुशियों की कमी जरूर हो सकती है। ऐसे में रिश्तों में उतार चढ़ाव कायम ना हो, इसका आपको ध्यान रखकर चलना है। मन के द्वारा भावनात्मकता बनाकर आपको चलना चाहिए तथा वृषभ राशि वाले जातकों को कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में नहीं करना है। दोस्तों, ये पंचम घर में विराजित हैं, तो ऐसे में इनकी सप्तम दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ने वाली है और आपके 11वें घर में राहु देव की मौजूदगी है और इनकी उच्च राशि मौजूद है। तो ऐसे में व्यापारिक जीवन के मामले में पर्याप्त आपको लाभ होने वाला है। साथ में इस समयावधि में कई स्रोतों से भी यदि आप प्रयास करते हैं तो धन आगमन की संभावना बनने वाली है। इन 24 दिनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना है, किसी व्यक्ति से यदि आप कर्ज लेने के लिए सोच रहे हैं, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए तथा किसी व्यक्ति को कर्ज देना चाहते हैं, उससे भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। कुंडली का जो 5वां घर होता है वो रिश्तों में प्रेम संबंध को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। ऐसे में नीचस्थ अवस्था में शुक्र केतु के साथ प्रभावित है, तो ऐसे में जातकों को इस समयावधि में प्रेम संबंधों में आपको तालमेल बैठाकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। और यदि आप इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातक एजुकेशन फील्ड में है तो एजुकेशन क्षेत्र में भी आपको अपनी संगति का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अब वृषभ राशि वाले जातकों इस समयावधि में दैत्य गुरु जो हैं उनका गुरु बृहस्पति के द्वारा इस समयावधि में नीच भंग होने वाला है, तो ऐसे में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आपको नहीं देने वाले हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए खान पान की आदत का जरूर ध्यान रखकर चलना होगा, अन्यथा पेट से जुड़ी हुई समस्या जरूर मिल सकती है। लेकिन आपको इस समयावधि में मेजर प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आपके लिए इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए वृषभ राशि वाले जातकों को सबसे पहले शुक्र स्वयं आपके राशि के स्वामी हैं, तो शुक्र का वैदिक मंत्र यदि आप जप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। देखिए ओम द्राम द्रेम द्रोम सह शुक्राय नमः है, इस मंत्र का जप करते हैं तो शुभता मिलने वाली है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है और आपको अशुभ प्रभाव दे रही है, यानी शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली में काफी नेगेटिव है, तो ऐसे में आपको दान जरूर करना चाहिए। किसी भी सात्विक ब्राह्मण को पूर्ण श्रद्धा या दक्षिणा भाव से यदि आप दही, चावल, मिश्री, कपास, शक्कर, इनमें से किसी भी चीज का दान करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातकों को ध्यान यह भी रखना चाहिए, घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। अगर गृह कलह यानी घर में क्लेश होने लगता है तो जहां शुक्र अपना मंदा फल देने लगते हैं, वहीं महादशा में भी काफी बुरा रिजल्ट मिलता है और घर की धन दौलत, मान सम्मान, ये सभी चीजें नष्ट होने लगती है। तो साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।